So Simple tutorial. Good morning students. Welcome to SST So Simple tutorial. In the previous class we had discussed why food security. How is food security affected during a calamity? Today we will discuss who are food insecure. मतलब ये कि फूड सिक्योरिटी हमें किसको देनी है, जिनको इसकी जरूरत है, यानी कि जो इनसिक्योर है। समझ गए। वैसे देखा जाए तो एक बहुत बड़ा वर्ग फूड इनसिक्योरिटी से जूझ रहा है, पर उनमें भी कुछ विशेष हैं जो सबसे अधिक प्रभावित हैं। तो वे कौन हैं? हम पहले इनको दो भागों में रफली बांट लेते हैं, रूरल और अर्बन। रूरल में कौन कौन आते हैं? रूरल में जो आते हैं वे हैं लैंडलेस पीपल, जिनके पास जमीन नहीं है, और यदि इनके पास लैंड है भी तो नहीं के बराबर। दूसरा, ट्रेडिशनल आर्टिजन्स। उसके बाद प्रोवाइडर्स ऑफ ट्रेडिशनल सर्विसेज, पेटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स एंड डेस्टिट्यूट्स। अर्बन एरिया में देखें तो कैसे लोग हैं वे? फैमिलीज whose members are employed in ill-paid occupations and casual labor market। वैसे परिवार जो कम मजदूरी वाले काम करते हैं या कैजुअल लेबर वाला काम करते हैं। इनमें भी अधिकतर तो सीजनल एम्प्लॉयमेंट वाले लोग हैं, जिनको इतनी कम मजदूरी मिलती है कि बस किसी तरह से जी रहे होते हैं। यदि हम सोशल कंपोजिशन के बेस पर देखें तो इसमें कौन कौन आते हैं? एसटीज, एससीज और कुछ ओबीसीज, जिनका लैंड बेस बहुत कम होता है, और यदि लैंड होता भी है तो उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है। और भी कई लोग फूड इनसिक्योर होते हैं, जैसे पीपल अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर्स who have to migrate to other areas in search of work। वैसे लोग जिन्हें नेचुरल डिजास्टर से प्रभावित होने पर काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। एक और वर्ग है महिलाओं का। A high incidence of malnutrition prevails among women। This is a matter of serious concern, as it puts even the unborn baby at the risk of malnutrition। malnutrition से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होती हैं? विमेन। विमेन में भी प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर्स। यदि प्रेग्नेंट विमेन को पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? That will put even the unborn baby at the risk of malnutrition। गर्भ में पल रहा बच्चा भी मालन्यूट्रिशन का शिकार हो जाएगा। जन्म के समय से ही वो कमजोर रहेगा। इसके बाद जो महिलाएं दूध पिला रही हो उनको भी पौष्टिक भोजन चाहिए। Children under the age of 5 also constitute an important section of food insecure population। मतलब 5 वर्ष से कम बच्चे भी फूड इनसिक्योर होते हैं। नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे NHFS 1998-99 के सर्वे के अनुसार हमारे देश में ऐसे बच्चों और महिलाओं की संख्या लगभग 11 करोड़ है। कितनी है? 11 करोड़। यदि हम स्टेट वाइज देखें तो पाएंगे कि कुछ स्टेट्स में सबसे अधिक फूड इनसिक्योर लोग मिलेंगे, जैसे यूपी, पूरा यूपी नहीं बल्कि ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, एमपी और महाराष्ट्र के कुछ पार्ट्स। आई होप आपको समझ आ रहा होगा हु ऑल आर फूड इनसिक्योर। आपके बुक में अब दो टर्म्स आ रहे हैं, क्रोनिक हंगर एंड सीजनल हंगर। जरा इनको समझते हैं। हंगर इज अनदर एस्पेक्ट indicating food insecurity। Hunger is not just an expression of poverty, it brings about poverty। यहाँ हंगर से आशय भूख नहीं है, भूखमरी है। कहीं से बच्चों अगर भूखमरी की खबर आ रही हो तो इसका मतलब है कि वो इंडिकेट कर रही है, देखिए यहाँ फूड इनसिक्योरिटी है। द अटेनमेंट ऑफ फूड देयरफॉर इन्वॉल्व्स एलिमिनेटिंग करंट हंगर एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फ्यूचर हंगर। इस तरह यदि हम फूड सिक्योरिटी के लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम करंट हंगर को, मतलब वर्तमान की भूखमरी को खत्म कर पा रहे हैं, और भविष्य में भी यदि भूखमरी का कोई खतरा हो
तो उस खतरे को भी कम कर पा रहे हैं। बच्चों, हंगर के भी दो डायमेंशंस हैं, एक क्रोनिक हंगर, दूसरा सीजनल हंगर। क्रोनिक का मतलब क्या होता है? मार्क्ड बाय ए लॉन्ग ड्यूरेशन और समथिंग रिकरिंग, दीर्घकालिक। Chronic hunger is a consequence of diets persistently available in terms of quality and or quantity। मतलब यह कि लंबे समय तक जो आप खा रहे हैं वो इनएडिक्वेट है, पर्याप्त नहीं है, न क्वालिटी के हिसाब से और न क्वांटिटी के हिसाब से। कहने का मतलब यही है कि जो मिल रहा है, जितना मिल रहा है, बस जीने के लिए खाए जा रहे हैं। गरीब लोग क्रोनिक हंगर के शिकार क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी आमदनी बहुत कम होती है और जीवित रहने के लिए जो भोजन चाहिए वे उसे खरीद पाने में सक्षम नहीं होते हैं। एफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड याद आ रही है ना? यहाँ एफोर्डेबिलिटी का चक्कर है। अब देखते हैं सीजनल हंगर। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, उसी से मिलता जुलता ही है। This type of hunger exists when a person is unable to get work for the entire year। इस तरह की भूखमरी तब होती है जब किसी को पूरे वर्ष काम नहीं मिलता हो। आमतौर पे यह रूरल एरियाज में होता है। सोइंग और हार्वेस्टिंग सीजन में काम तो रहता है, पर लीन पीरियड में खाली बैठना ही पड़ता है। अर्बन एरियाज में भी वही बात होती है। बरसात के दिनों में जब काम रुक जाता है तो कैजुअल लेबरर्स जो कंस्ट्रक्शन वर्क्स में लगे होते हैं उनको भी बैठना पड़ता है। बच्चों, बुक में दो कहानियां दी हुई हैं, एक रामू की और दूसरी अहमद की। इसमें यह बताया गया है कि रामू सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के कारण वर्ष के 4 महीने फूड इनसिक्योर रहता है। वहीं अहमद की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, पर उसके पास एक येलो राशन कार्ड है जिससे उसका काम चल जाता है और वो फूड सिक्योर रहता है। आई हैव टोल्ड यू द जिस्ट। आप खुद इन दोनों स्टोरीज को पढ़िए। ओके, लुक एट दिस टेबल नाउ। परसेंटेज ऑफ हाउसहोल्ड्स विथ हंगर इन इंडिया। पहले रूरल। 1983 में सीजनल हंगर कितना था? 16.2। 1993-94 में 4.2, 1999-2000 में 2.6। उसी तरह से क्रोनिक 2.3 से 0.9, फिर 0.7। टोटल देखें तो जो पहले 18.5 था वो घटकर 5.1 हो गया, और फिर 99 और फिर 1999-2000 में 3.3 हो गया। इसी तरह से अर्बन एरियाज में भी हम पाते हैं कि द परसेंटेज ऑफ बोथ द हंगर्स हैव डिक्लाइंड इन आवर कंट्री। आई होप आपको ये सीजनल और क्रोनिक हंगर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। बच्चों, इस पूरे डिस्कशन में एक बात तो आप समझ ही गए होंगे कि देश में अवेलेबिलिटी ऑफ फूड तो बहुत जरूरी है। लेट अस सी इट्स बैकग्राउंड इन ब्रीफ। Dear students, India was a food deficit country on the eve of independence. It had to import food to feed its people. Our leaders had to go to foreign countries to beg for food grains. Think how disgraceful the situation would be. To avoid such situations, the government motivated agricultural scientists to make India self sufficient in food grain production. As a result, high-yield variety seeds were developed. The combination of seeds, water and fertilizer gave a boost to food grain production in the country, which we call the Green Revolution. In the picture, you can see Norman Borlaug and M.S. Swaminathan in a wheat field in March 1964. Indira Gandhi, our Prime Minister then, released a special stamp in July 1968 to highlight our farmers' production of 17 million ton wheat against 6 million ton in 1946. The success of wheat was later replicated in rice. With this, my dear students, I would like to wind up the class today. I hope you have understood who are food insecure. You have understood the concept of chronic and seasonal hunger. Now read your book once. In the next class, we will discuss food security in India.
Till then, keep reading and have a nice time. Thank you.